हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे एजिथ्रोमाइसिन कैसे काम करती है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इसकी कितनी डोज देनी होती है। तो एजिथ्रोमाइसिन ये मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो वे मेडिसिन जिनके अंत में थ्रोमाइसिन होता है, वे मेडिसिन मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं। और साथ ही साथ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कौन सी मेडिसिन होती हैं? तो वह मेडिसिन जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया पर एक्ट करती हों, वे एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कहलाती हैं। तो ये मैक्रोलाइड क्लास की मेडिसिन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये बैक्टीरियोस्टेटिक है। ये बैक्टीरियोस्टेटिक क्यों है? क्योंकि ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोककर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। इसी कारण ये बैक्टीरियोस्टेटिक मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन देखिए बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है। इसी कारण ये बैक्टीरियोस्टेटिक मेडिसिन है। अब बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस रुक गई तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया मारा जाता है। तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक है। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो जनरली इसका यूज़ ईएनटी के केस में किया जाता है। ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट। अगर कान नाक गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब कि सांस की नली में इन्फ्लामेशन हो जाना कहलाता है ब्रोंकाइटिस। क्योंकि जहाँ जहाँ आइटिस शब्द आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो अगर देखिए ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन है तो इसको ब्रोंकाइटिस के नाम से जानेंगे। दूसरा, इसको निमोनिया के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, ओटाइटिस मीडिया। देखिए ओटाइटिस का क्या मतलब हुआ। देखिए ओटिक मतलब होता है एयर और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो कान के अंदर इन्फ्लामेशन को हम ओटाइटिस के नाम से जानते हैं। और मीडिया, मीडिया मतलब के मिडल एयर। अगर देखिए मिडल एयर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब इसको ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। ओटाइटिस मीडिया के केस में इसका यूज़ किया जाता है। फ्रिंजाइटिस के केस में इसका यूज़ किया जाता है और टॉन्सिल्स के केस में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए नोज़ और माउथ जहाँ पर देखिए कॉमनली मिल जाते हैं तो ये कहलाता है फेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स रीजन है। अगर फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन होता है तो इसको फ्रेंचाइटिस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो एडल्ट पेशेंट को इसकी 500 मिलीग्राम डोज देनी होती है, जबकि लगभग 12 साल के बच्चे में इसकी 250 मिलीग्राम डोज देनी होती है। अब ये डोज देखिए दिन में एक ही बार वंस अ डे देनी होती है। इसको दिन में बीडी नहीं देते हैं। बीडी क्यों नहीं देते हैं, आइए इसको समझते हैं एक ग्राफ से। अगर सपोज दैट इसकी 250 मिलीग्राम डोज थी तो इसका असर लगभग देखिए 24 से 25 घंटे रहेगा। वैसे ही अगर देखिए 500 मिलीग्राम इसकी डोज थी तब भी इसका असर 24 से 25 घंटे बॉडी में बना रहेगा। अब मान लीजिए इसकी हमने 500 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार दी है तो 24 घंटे में इसका क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए जो पहली बार हमने इसकी जो 500 मिलीग्राम डोज दी थी उसका क्या ग्राफ आएगा। उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने देखिए 500 मिलीग्राम डोज दी। जैसे सपोज दैट 12 घंटे का ये इंटरवल टाइम हुआ। इसके बाद 12 घंटे बाद फिर से ये मेडिसिन दी तो फिर से इसका क्या ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से चला जाएगा। तो दूसरी जो 500 मिलीग्राम डोज दी है यहाँ पर वो फिर अगले दिन वर्क करेगी। मतलब कि इसका जो 500 मिलीग्राम डोज है इसका फुल्ली इफेक्ट 24 घंटे तक बना रहता है। तो दूसरी 500 मिलीग्राम डोज देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, एक टाइम पे अगर हम 250 और प्लस 250 टोटल 500 मिलीग्राम डोज दें तो इसका पूरा इफेक्ट 500 मिलीग्राम डोज का आएगा, जो कि जिसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। अगर हम
250 मिलीग्राम डोज अभी दे रहे हैं और 12 घंटे बाद 250 मिलीग्राम डोज दें, तब इसका क्या ग्राफ आएगा? तब इसका इस टाइप से ग्राफ आएगा, फिर दूसरा ग्राफ इस टाइप से आएगा। ओके, तो ये 250 मिलीग्राम अगले टाइम के लिए बेटर रहेगी और ये 250 मिलीग्राम डोज ये पूरे दिन के लिए बेटर रहेगी। तो इसकी सिंगल डोज में ही काम हो जाता है। तो इसकी सिंगल डोज ही पूरे दिन काम करती है।